आप घूस लेंगे कि नहीं? देखिए, भ्रष्टाचार एक कुरीति है, घूस हमें नहीं लेना चाहिए। मैं तो ऑफ कोर्स नहीं लूंगा, लेकिन मैं जो भी मेरे साथी हैं उनसे भी अपील करूंगा कि घूस प्लीज़ मत लीजिए। समझ रहा हूँ, ये प्रथा है जो कुरीति बोल सकते हैं, जो हमारे समाज में एक नोशन है। मैं क्यों लूँगा? मुझे तो एकदम ही नहीं। मैं, हमारी दीदी की भी शादी हुई है, हमारा तो मतलब कि कभी ऐसा पढ़ाई पे विश्वास है, पढ़ाई से ही शादी होती है हमारे यहाँ। पढ़ाई से। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, हमारे साथ बीपीएससी के टॉपर हैं। एक तरफ आशुतोष है जिनका रैंक 11 और एक तरफ ब्रजेश हैं जो वेलफेयर ऑफिसर बन चुके हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई आशुतोष। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सिंक इन होने में टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। बताइए कि कहाँ से पढ़ाई किए, कहाँ के रहने वाले हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े कि सीबीएसई से पढ़े, आईसीएसई से पढ़े, सब जानना चाहते हैं। मैं सीतामढ़ी जिले का जानीपुर गांव का निवासी हूँ, लेकिन मैंने सारी पढ़ाई यहाँ से डीएवी बीएससीबी कॉलोनी से ही की है। यहाँ पटना से? हाँ, मैंने 10th किया, यहीं से 12th भी किया। उसके बाद मैं 2016 में रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर से मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है 2016 से 20 तक। उसके बाद 20 से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में हूँ। यह मेरा दूसरा प्रयास है। दूसरा प्रयास है जी बीपीएससी में। पहले में प्रीलिम्स नहीं हुआ था 4 नंबर से, और ये मेरा दूसरा प्रयास, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू है। और आज जो हम इंटरव्यू दे रहे हैं ये चाणक्य आईएएस से मैं जुड़ा रहा हूँ। अच्छा, जुड़े हुए हैं चाणक्य से। हाँ। ये बताइए कि दिक्कतें कहाँ हुई? रैंक 11 आया आपको, जर्नी कैसा था? अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आते हैं इसमें। जब आपका किसी एग्ज़ाम के एक साइकिल में नहीं होता है, जैसे प्रीलिम्स नहीं होता है, तो वापस से यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन। आपको उसी साइकिल में एंटर करना है। और यहाँ पे 1 साल का तो आपको पढ़ाई मिनिमम चाहिए, प्रीरिक्विजिट। 1 साल का आपका एग्ज़ाम का वो साइकिल है, तो 2 साल आपको लेना ही लेना है। तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए कभी कभी लगता है जैसे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। अच्छा, तो जी पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा अभी जॉइंट लेबर कमिश्नर हैं, लेबर डिपार्टमेंट, बिहार सरकार में। बिहार सरकार, मतलब कि पिताजी सरकारी नौकरी में है तो बेटा को भी अफसर बनना ही था। माता जी क्या करती हैं? माता जी मेरी हाउसवाइफ हैं, और मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है मेरे पिताजी को। पिताजी को? हाँ, कि पिताजी पूरा ध्यान दे देते हैं? पापा मतलब मेरी सारी तैयारी में 80% योगदान उन्हीं का है। ऐसा, मतलब कि माँ को नहीं बोल रहे हैं, पिता को बोल रहे हैं 80%, मतलब मम्मी बस 20%? एकेडमिक की बात कर रहा हूँ। एकेडमिक में? क्योंकि बाकी जो भी नर्चरिंग है, जो भी है, वो तो बिना माँ के बेरा तो कभी संभव ही नहीं था। तो पिता ने ऐसा क्या जादू कर दिया, क्या साथ दे दिया? पापा मतलब बिल्कुल इंटरैक्टिव हैं। वो एकदम घुस के पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। पिता पढ़ाए आपको? एक चीज़ नहीं, लेकिन वो सम्मिलित थे मेरे से एक फेज में। जैसे अभी इंटरव्यू था। हाँ। तो उसमें भी वो इंटरव्यू से पहले पिताजी ने क्या बोला वो हमें कैमरा में बता दीजिए आप। उन्होंने वो आप भी आएंगे ब्रजेश जी, आप तैयार रहिएगा। हाँ, उनका था कि जो भी बोलो सच बोलो, झूठ नहीं दिखना चाहिए किसी के भी पर्सनालिटी में झूठापन नहीं आना चाहिए। तो वो रात को जैसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन देते थे, जैसे सरकार से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं, स्कीम्स है, तो अपने। अच्छा, पहली बार में नहीं हुआ था तो टूटे नहीं थे? मैं बताना। हाँ। अरे टूट गया, मैं तो हरिद्वार निकल गया था। हरिद्वार निकल गए थे घूमने के लिए? इतने वो हो गए थे, अपसेट हो गए थे? बस एक हमने पहले भी जैसे बात किया है कि एक ब्रेक चाहिए होता है उस मोनोटोनस साइकिल से। तो मैं बीच बीच में अपने आप को देता रहता हूँ रिवार्ड। कभी बैंगलोर चला गया, कभी हरिद्वार चला गया, वो चलता। अकेले घूमते हैं कि अकेले वहाँ पे जो मौजूद है उनसे मिलता हूँ। उनसे मिलते हैं। ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले बताए थे? सीतामढ़ी। तो अब ये सबसे बड़ा चीज़ है, आप भी जान रहे हैं कि गाँव का जो मेंटालिटी होता है कि बेटा अगर बड़का अफसर बन गया ना तो दबा के क्या लेना, आपको मालूम होगा। ये समझे कि नहीं समझे? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ये प्रथा है जो कुरीति बोल सकते हैं, जो हमारे समाज में एक नोशन है कि ये होता है, लेकिन हर फैमिली में नहीं होता है। आपके पिताजी दबा के दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे? कभी नहीं। पक्का? आप? मैं क्यों लूँगा? मुझे तो एकदम ही नहीं। मैं, हमारी दीदी की भी शादी हुई है, हमारा तो मतलब कि कभी पढ़ाई पे विश्वास है, पढ़ाई से ही शादी होती है हमारे। पढ़ाई से? तो मतलब कि आप अगर बन गए हैं, रैंक 11 लाए हैं, तो आप भी एक ऑफिसर ढूंढेंगे? मतलब कि इनडायरेक्टली बोल दीजिए, होता है कि नहीं, वो मैं बोलूँगा डिपेंड करता है वो आगे क्या लाइफ मेरे सामने पुट करता है। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको मोटिवेशन के लिए क्या बोलना चाहेंगे? चलिए, आप तो कर लिए हर चीज़। मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन एक बहुत ओवररेटेड टॉपिक है। वो मोटिवेशन नाम का कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन खुद के अंदर से जो एक शक्ति होती है कि हमसे इंस्टिंक्ट होता है कि हो जाएगा हमसे, तो इसके लिए क्या चाहिए? तो धैर्य चाहिए आपको, पेशेंस रखना होगा। क्योंकि मैंने बोला लंबा साइकिल, आप इससे भाग नहीं सकते हो, क्योंकि आप आए हो जॉब
कुर्बान कर कर सब चीज कुर्बान कर दी है ना बीपीएससी के लिए। दोस्त नहीं है आपके पास, क्योंकि मैंने पटना से ही तैयारी की है। कुछ भी नहीं है, आप एक रूम में हो और आप पढ़ रहे हो माँ बाप रूम के में साथ। एकदम बंद बंद रहते थे? नहीं, मैं बंद नहीं रहता। मैंने जैसे बोला, मैं घूमने वाला इंसान हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी कटा हुआ है ना इंसान, तो एक पेशेंस लेवल चाहिए आदमी में कि हो जाएगा। हाँ, तो रैंक 11 के बाद एकदम गदगद हुए कि नहीं? सबसे पहले किसको बताए थे? क्योंकि मेरे मम्मी पापा जल्दी सो जाते हैं हम लोग, तो पापा मम्मी सो चुके थे, तो तो उठाए जाके कि नहीं उठिए, बेटा रैंक 11 ला दिया? मैंने बोला कि हो गया, बस इतना ही बोला मैंने। इतना ही? वो बाद में बताया आपने? सुबह रैंक बताया। हाँ, सुबह बताया? तो क्या उसी समय बताया। बाद में रिएक्शन रहा? खुशी के आंसू। खुशी के? कॉलेज कहाँ से किया था? रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर। चलिए, आप पर हम फिर से आएंगे। बताइए कैसा लग रहा है वेलफेयर ऑफिसर जी? मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये चूंकि नया एक्सपीरियंस है तो ऑफ कोर्स नया एक्सपीरियंस को जी रहा हूँ मैं अभी, और अच्छा लग रहा है। रिजल्ट आया तो कैसा लगा? सबसे ज़्यादा साथ किसका मिला, ये बताइए हमको। देखिए, ये टायरिंग जर्नी थी मेरे लिए ऑफ कोर्स, और रिजल्ट आया तो ऑफ कोर्स आपको पहले भरोसा नहीं होता है जब लिस्ट में नाम आप देखते हैं बार बार। आँख मतलब कि चश्मा उतार के मलने लगे थे हमको लग रहा है। नहीं, ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा अनबिलीवेबल होता है, क्योंकि कमीशन की तैयारी जब जो कोई भी कर रहा है, एक प्रेशर वाला सिचुएशन रहता है हमेशा। तो रिजल्ट के लिस्ट में नाम आता है तो थोड़ा सिंक डाउन करने में समय लगता है, लेकिन काफी माता पिता क्या करते हैं आपके? मेरे पापा बिजनेसमैन है और मेरी माँ होम मेकर है। बिजनेसमैन एज इन कि बहुत बड़े बिजनेसमैन, या मिडिल बिजनेसमैन, या नॉर्मल कह सकता हूँ कि मध्यम वर्ग के बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है हम लोग। स्कूलिंग कहाँ से की है बताइए? मैंने सेंट जेवियर से अपनी पढ़ाई की है। सेंट जेवियर कॉलेज? नहीं, सेंट जेवियर स्कूल। हाँ, फिर कॉलेज कहाँ से किया? मेरा केनाटी सुल्तानपुर से, मैंने भी सिविल इंजीनियरिंग ही किया है। एंड इस चीज़ की तैयारी जो आपने निकाल लिया बीपीएससी, ये कहाँ से की है? मैंने इनिशियली दिल्ली से अपनी पढ़ाई की, और उसके बाद से मैं प्रिपरेशन कर रहा था। फिर मैं चाणक्य के साथ जुड़ा। चाणक्य ने मुझे काफ़ी हेल्प किया तीनों स्टेजेस में ही, प्रीलिम्स हो, मेंस हो और इंटरव्यू हो। खास करके जो मॉक इंटरेक्शंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे थे। इसके अलावा मैं यहाँ काम भी कर रहा था कुछ दिन से, तो उससे भी मुझे काफ़ी सर से हेल्प मिला। मैं कंटिन्यूसली उनसे इंटरेक्ट कर रहा था। इट वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। मतलब मज़ा आ गया? हाँ, काफ़ी। आप बताइए कि वेलफेयर ऑफिसर का टैग आपको लग चुका है, अब क्या करिएगा? दिमाग में क्या चल रहा है? ऑफ कोर्स अगर जो भी दायित्व होगा उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी मुझे काम मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा वहाँ ईमानदारी से काम। घूस लीजिएगा कि नहीं? इट्स अ वेरी ब्लंट क्वेश्चन। घूस देखिए, मैं अगर पैसे कमाने के लीजिएगा, ये ब्लंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, लेकिन आप भी जान रहे हैं बिहार का जो हाल है आपसे तो छुपा नहीं है, और जितने लोग देख रहे हैं उनसे भी नहीं छुपा है। कोई भी काम कराने के लिए लोग ऐसा कहते हैं कि कोई भी काम अगर कराना है तो एक बोरा लेके जाइए, एक बैग लेके जाइए, तब आपका काम हो जाएगा। तो आप घूस लेंगे कि नहीं? देखिए, भ्रष्टाचार एक कुरीति है, घूस हमें नहीं लेना चाहिए। मैं तो ऑफ कोर्स नहीं लूँगा, लेकिन मैं जो भी मेरे साथी हैं उनसे भी अपील करूँगा कि घूस प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि घूस के चलते ही आप कह सकते हैं कि हमारा जो भी अर्थव्यवस्था है, हमारा जो देश है, वो पिछड़ेपन की ओर जा रहा है ना। ब्लैक मनी अब देखिएगा सर्कुलेट कर रहा है और चीज़ें पीछे होती चली जा रही हैं। तो ऑफ कोर्स एक फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था? मेरा ये 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट था आपका? ऑफ कोर्स। मतलब 4th पे हम इतना जोर इसलिए दे रहे हैं कि 1 2 3 पे लोग हार मान जाते हैं, बोलते हैं कि भैया अब हमको माफ करिए, अब हमसे बीपीएससी नहीं निकलेगा। इट वॉज अ टायरिंग जर्नी। मैं बार बार बोल भी रहा हूँ, कुछ इंटरव्यू मैंने और भी दिया, वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 64th में मैंने पहला जब अटेम्प्ट दिया था, आई वॉज मिक्सड बाई 2 नंबर से मेरा रुका वहाँ पे। 2 नंबर पहला वाला? हाँ, पहला इंटरव्यू कॉल वगैरह सब आया, और मेरा DI एक सब्जेक्ट होता है, उसमें बस 7 नंबर आए, जब जनरली 72 नंबर मिलते हैं उसमें सबको। तो अगर 72 आना था, साथ ही आया? सबको मिल जाते हैं उसमें। हाँ, मैथ्स होता है वो। और आप सोचिए कि उस समय अगर मेरे नंबर उतने आ जाते, 72 आए, शायद मैं टॉप कर जाता पहले अटेम्प्ट में। तो वो मेरे लिए काफ़ी हैक्टिक रहा। चलिए, सेकंड अटेम्प्ट के बारे में क्या कहेंगे? सेकंड अटेम्प्ट में मेरी तबीयत खराब थी। क्या तबीयत, क्या हो गई थी? किडनी में कुछ इशू हो गया था, पथरी हो गई थी, स्टोन का इशू था। तो सेकंड में आप ये नहीं सोचे कि फर्स्ट में कुछ हो गया, सेकंड में ये हो गया? तो एक मेंटालिटी होता है, ह्यूमन का जो मेंटालिटी होता है ना, नेचर, वो सोचता है कि बार बार गड़बड़ हो रहा है, मेरे लायक नहीं। देखिए, एक बात होता है कि अगर पहले अटेम्प्ट में कॉल आया है इंटरव्यू के लिए, तो मैं इतना परेशान नहीं था। हेल्थ रिलेटेड इशू से मैं थोड़ा सा डगमगा। चलिए, दूसरा में हेल्थ रिलेटेड। तीसरा में क्या हुआ? तीसरे में मेरी तैयारी जो है उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं इंटरव्यू में लगा हुआ था। 64th का इंटरव्यू था और 66th का प्रीलिम्स था। तो प्रीलिम्स मैंने दे दिया, सब ठीक ठाक हुआ, लेकिन मेंस में मैं रह गया। चौथे में क्या जादू कर दिए भैया, बता दीजिए। चौथे में ऑफ कोर्स एक, मैं बार बार बोलता हूँ कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको पहुँचना होता है। मैं उस प्रोसेस को अचीव करने में कामयाब रहा, तो शायद मेरा हो गया। बहुत लोग एक बार नहीं होता है तो हार मान जाते हैं, उनको प्लीज़ उनको बता दीजिए कि क्या होता है मेहनत।
मैं तो हमेशा यही बोलूँगा कि देखिए मेहनत करिए, अगर मेहनत आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ मत आइए। प्री रिक्विजिट कंडीशन है मेहनत। और दूसरी बात है कंसिस्टेंट मेहनत। आपको बिट्स एंड पीसेस में मेहनत नहीं करनी है, आपको कॉन्टिन्यूसली जो है अपने आप को इस प्रोसेस में डाले रखना। इंटरव्यू में क्या पूछा गया था आपसे? मॉक इंटरव्यू जो होता है बीपीएससी का, उसमें क्या पूछा गया था? कुछ अलग जो स्टडीज से पूछा जाता है वो मत बताइए, जो एक अलग हट के सवाल नहीं पूछा जाता है वो बताइए हमको। मेरे से तो जनरली ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही पूछे गए थे। मलक्का स्टेट का सिग्निफिकेंस वगैरह पूछा गया था। ब्रिक्स अभी क्यों इम्पोर्टेंट है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था। वो बताइए। ब्रिक्स में ईरान और सऊदी अरब दोनों को एडमिट किया गया है और दोनों ही एंटागोनिस्टिक हैं नेशंस, है ना, दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं। तो क्यों आखिर एंट्री लिए हैं? इट्स वाज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, वो मुझे अच्छा लगा था। आप मॉक इंटरव्यू में बताइए कि आपसे क्या पूछा गया था और आप क्या अलग जवाब दिए थे? रैंक 11 है, मजाक तो है नहीं। मॉक इंटरव्यू में जनरली तो बाकी क्वेश्चंस लाइन पे ही थे, पॉवर्टी, वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह। मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, मॉक का नहीं, प्रॉपर इंटरव्यू का एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि प्रॉपर इंटरव्यू का, प्रॉपर मतलब बोर्ड का, वो जो वहाँ पे हुआ था बीपीएससी भवन में, कि उन्होंने पूछा था कि आप वुमेन एम्पावरमेंट में के लिए आप क्या नया कीजिएगा जो अभी तक नहीं हुआ है। बता दें फिर आंसर अपना। मैंने एक सिंपल सी बात करी थी कि विमेन के लिए सबसे बड़ी बात होती है डिसीजन मेकिंग पावर, कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। हमारे पास रिजर्वेशन बिल एक्ट है, सब कुछ है, लेकिन बात आती है ना, जैसे हम लोग गांव में सुनते हैं मुखियापति, इस तरह की बात होती है। तो उनको अपने हाथ में डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? उनके लिए नेम टैग नहीं चाहिए ना, आप कह रहे हैं कि नेम टैग किसी को नहीं चाहिए। कौन है तो मुखिया के पति है, कौन है तो दरोगा के पत्नी है। मुखिया पति मतलब हो गया कि मुखिया पत्नी है और पति उसके जगह सारे काम करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, एक डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। तो ये कैसे आएगा? तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से आएगा। जब वो खुद हैं तो खुद सब डिसीजन लें, दूसरे को ना किसी भी फील्ड में। तो वो कैसे आएगा? जब वो स्वतंत्र होंगे अपना डिसीजन लेने, कैसे? तो पैसा जब उनके पास होगा। कितने घंटे पढ़ते थे आप? मेरा कभी से घंटा नहीं रहा है, मैं जब भी मूड होता है तो। कितने घंटे सोते थे वही बता दीजिए। 8। पिताजी माताजी कभी डांटी? नहीं। कभी कोई बदमाशी? नहीं, वो तो सब डांटते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप कभी बदमाशी या फिर कुछ भी? नहीं, मेरे तो पिताजी ने नहीं डांटा, मेरा सपोर्ट ही किया है। लेकिन सोने और उठने की बात नहीं है यहाँ पे, बात है कि आप कैसे कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ रहे हैं। चूँकि मैं काम भी कर रहा था, जॉब में भी था और पढ़ाई भी कर रहा था, तो एक मेरा रूटीन पहले से सेट था। ये जनरली रूटीन। खुश हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स क्यों नहीं खुश होगा? कोई भी सब 4 अटेम्प्ट के बाद, मतलब 3 अटेम्प्ट के बाद चौथा अटेम्प्ट में झंडा गाड़ दिए। ऑफ कोर्स काफी अच्छी। बम हो गया क्या? हाँ। ये हो सकता है, अभी आप नहीं बोलेंगे वेलफेयर ऑफिसर हो गए तो हो सकता है कि बम अभी आपको लग रहा है कि नहीं बम नहीं, थोड़ा सा अच्छा से बोल देना है क्या? हाँ ठीक है, मतलब देखिए ये सफलता ऐसी चीज ही है कि अगर आप 324 बच्चों में हो, लाखों में, तो इट्स एन अचीवमेंट अपने आप में। छाती चौड़ा हो गया। हाँ ऑफ कोर्स। पिताजी का भी हो गया वो छाती। हाँ ऑफ कोर्स। चलिए देखिए, हमारे साथ 2 शख्स थे, एक रैंक 11 और एक वेलफेयर ऑफिसर। क्या इनका कहना था आप दोनों का चेहरा देख सकते हैं, कि मेरे इधर है और एक मेरे इधर है। क्या कुछ कहना था दोनों का वो आपने सुन लिया। हर चीज़ बताएं, मॉक इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया और उसके बाद कैसा जर्नी था। जो इधर है ना, वो 1 अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट में निकाल लिए। तो जो इधर है, जो इधर मुस्कुरा रहे हैं, 1 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 3 अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, फिर भी हार नहीं माने। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बीपीएससी एग्ज़ाम निकालने में पेशेंस, जो इन्होंने साबित किया। चौथे अटेम्प्ट में झंडा गाड़ दिए, वेलफेयर ऑफिसर बन गए, छाती चौड़ा हो गया। घूस नहीं लेंगे बोल तो रहे हैं अभी, लेकिन बाद में करेंगे, अभी फिलहाल बोल रहे हैं कि घूस नहीं लेंगे। और एक शख्स से हमने घूस के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन शादी के बारे में पूछा तो बोले ना दहेज नहीं लेंगे, पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई देखेंगे लड़की में। ये दहेज जात पात भी नहीं ना देखेंगे। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आपके यहाँ ऐसा नहीं है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।